टॉपिक का नाम है बेटा क्या? फंक्शन। पढ़ने के लिए तो हम लोग 11th में पढ़ चुके थे फंक्शन, बट यहाँ पर अब फिर से दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है ना बेटा? फंक्शन आपकी लाइफ के लिए हर जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर रियल लाइफ में फंक्शन के एग्जांपल दे सकते हो क्या? रियल लाइफ में फंक्शन जहाँ यूज हो रहा हो, फैन का स्विच। और एक मूवी देखिए थ्री इडियट, उससे वो प्रोफेसर पूछते हैं व्हाट इज मशीन, तो वो क्या नाम था उसका, रेंचो, बोलता है कि सर जो भी काम आसान करे उसको मशीन बोलते हैं। तो बोलता है प्लीज एलेबोरेट, है ना? तो उसके अंदर बोलता है सर पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर, 1 मिनट में अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। इसी तरह से कुछ ऐसी मान के चलो कि फंक्शन भी ना बिल्कुल लाइफ का वही पार्ट है। हर जगह फंक्शन यूज होता है आपका, आप देख नहीं पाते, वो बात अलग है। सबसे पहली बात, घर में जब है, घर की बात कर रहे हैं, सिंपल जैसे इसने बटन ऑन किया, ये इनपुट दिया, फैन ऑन हो गया ना। तो इसको चाहे मशीन बोलो या फिर फंक्शन बोलो। फंक्शन बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जहां पर आप किसी को कुछ इनपुट देते हो और आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। कार में बैठते हैं, कार का बटन दबाया, शीशा नीचे, बटन ऊपर किया, शीशा ऊपर। वॉशिंग मशीन में बटन दबाया, मशीन स्टार्ट, कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए। मिक्सी में बटन दबाया, जूस बनाना स्टार्ट कर दिया। टीवी का स्विच ऑन किया, टीवी स्टार्ट हो गया आपके पास। ये सब क्या है? अब सोचो इनमें से कोई भी एक काम ना करे तो बोलेंगे भाई जो वॉशिंग मशीन है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रही। भाई बोलोगे ना मशीन खराब हो गई है या ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर रही है। आपने मिक्सी दबाई, फंक्शन नहीं कर रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई है उसके अंदर। तो फंक्शन बेसिकली एक ऐसी चीज है जहां पर आप कुछ इनपुट देंगे और आपको कुछ ना कुछ, और अगर वो आउटपुट नहीं मिल रहा है तो मतलब मशीन आपकी खराब हो गई है या फिर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। तो उस मशीन से ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फंक्शंस के बारे में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी बुक है जो फंक्शन को समझाने के लिए मशीन का ही हेल्प लेती है। तो फंक्शन होता क्या है, अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन में बोलूँ फिर मैथमेटिकली बताऊंगा क्या होता है। दैट इट इज जस्ट लाइक अ मशीन इन विच वी गिव सम इनपुट एंड गेट सम आउटपुट। ठीक है, मान के चलो कि ये आपके पास एक मशीन है, और मशीन सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है समझाने के लिए कि ये है आपका जूसर मिक्सर। अब जूसर मिक्सर क्या काम करता है ये तो सभी को पता है। यहाँ पे आपने इनपुट दिया और यहाँ से मिला आपको क्या बेटा? अभी अंदर क्या चल रहा है इसके अंदर आपको नहीं पता है, कभी खोल के देखा है उसको? नहीं, वो उसका इंजीनियर ही जानता है। अब ये मान के चलो, अब फंक्शन के इंजीनियर बनने वाले कि फंक्शन कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। ऑब्वियसली मिक्सी के नहीं कि अभी घर जाके मिक्सी खोल के बैठ जाओ, ठीक है, बट इसकी हेल्प से समझेंगे आप लोग। तो जो यहाँ पर अगर आपने ऑरेंज इनपुट दिया होगा 1 नंबर पे, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा बेटा 1 नंबर पे? ऑरेंज जूस मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्लियर है ये चीज? ऐसे तो नहीं कि ऑरेंज दिया बनाना मिल जाएगा आपको। चलो आपने यहाँ पर बनाना दे दिया, बनाना के साथ कुछ और भी डाला आपने, लाइक शुगर डाल दिया, प्लस में मिल्क डाल दिया, तो कई सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो यहाँ से मिल जाएगा आपके पास क्या बेटा? बनाना शेक, है ना? मुंह में पानी मत ले आना, समझना है इस सब चीजें को, ठीक है। अब मान के चलो कि आपने यहाँ पे डाली मौसमी। मौसमी समझते हो सब लोग क्या होता है? चलो बढ़िया है, समझते हो, नहीं तो बताओ जरा मौसमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसको पता है मौसमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? अब मौसमी को कौन बताएगा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ मेरे इंग्लिश मैन। मतलब पूरे इंटरनेशनल स्कूल की धज्जी उड़ा रखे हैं आप लोग। ये देखो ये सीबीएसई स्कूल के बच्चे हैं। अरे कोई तो बता दो मौसमी क्या बोलते हैं? हाँ नहीं। अच्छा शकरकंदी समझते हो क्या होता है? स्वीट पोटैटो, इसको भी बोलते हैं हम लोग स्वीट लेमन, ठीक है। तो मौसमी जब डालेंगे तो आपके पास मिलेगा बेटा मौसमी का, मिल जाएगा। अब मान के चलो कि आपने यहाँ पर मौसमी डाल दी, ऑरेंज डाल दिया और साथ में लेमन भी डाल दिया, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर मिक्स जूस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक तरह से सब बढ़िया चल रहा है, एकदम सही काम कर रही है मशीन अपना। तो ये जो इनपुट आप दे रहे हो यहाँ पर, है ना, इन इनपुट के सेट को बोलते हैं बेटा हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर हो गया ये चीज? ये जो हमको आउटपुट मिल रहा है, इस आउटपुट को बोलते हैं बेटा हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन। क्लियर हो गया? और भी चीजें समझो। ऑरेंज जूस है, बनाना शेक है, मौसमी का जूस है या फिर मिक्स जूस है। इनको अगर मैं सिंगल सिंगल की बात करता हूँ तो इन चीजों को बोलते हैं बेटा हम लोग इमेज। अगर मैं ऑरेंज की बात करूँ तो ऑरेंज एक इमेज बोले जाएगा, ऑरेंज जूस। बनाना शेक एक इमेज होगा, मौसमी जूस एक इमेज होगी, मिक्स जूस एक इमेज होगी। और इन सेट ऑफ इमेज की बात करें तो उसको बोलेंगे हम लोग रेंज। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज तभी तो बनेगी, मतलब जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता होगा। किसी का भी इमेज तभी तो बनेगी जब उसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता होगा। तो जो आप घर गए वॉशरूम में और आपने मिरर में कुछ देख लिया जो कि पीछे नहीं है, क्या होगा फिर? वो रुक भी पाओगे वहां पे? मतलब आप गए आराम से देख रहे हो और आपको कुछ इमेज दिखाई दे रही है, पीछे देखा तो कुछ है नहीं, क्या करोगे फिर? तो मतलब अगर यहाँ ये, अब ये तो रियल लाइफ है ना आपकी, मतलब यहाँ पर अगर इमेज है तो इसका ऑब्जेक्ट भी। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बोलते हैं हम लोग प्री इमेज। मतलब ऑरेंज जूस कब मिला था? जब हमने ऑरेंज डाला था, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्री इमेज। ये वर्ड बहुत यूज होंगे बेटा 12th में बता रहा हूँ। जो आउटपुट मिलते हैं उनको एक एक करके बोले तो उनको बोलते हैं इमेज,
और जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं उनको बोलते हैं क्या बेटा, तो सेट ऑफ प्री इमेज को बोलते हैं हम लोग डोमेन, सेट ऑफ इमेजेस को बोलते हैं रेंज। ठीक है ना। अब फंक्शन में समझने वाली बात यह है कि डोमेन के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है कि हमारे ये जूसर मिक्सर है, ऑरेंज डाल दिया, एक्सेप्ट कर लिया इसने, बनाना शुगर ये सब डाला, एक्सेप्ट कर लिया इजीली, मौसमी डाल दी और मिक्स करके डाल दिया, सब कुछ एक्सेप्ट कर दिया। सोचो कभी किसी दिन आपका दिमाग खनका और आपने यहाँ पर स्टोन डाल दी, क्या होगा, मिक्सी खराब हो जाएगी। सोचो अगर ये मिक्सी एक रोबोटिक होती, बोल रही होती आपसे, तो जैसे ही आप इसके अंदर स्टोन डाल रहे होते तो इसका आंसर क्या होता, भाई रुक जा, क्या डाल रहा है कि नहीं, मना कर देती। तो इस तरह के इनपुट्स को बोलते हैं बेटा हम लोग इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड और इनवैलिड इनपुट कहीं भी आपके डोमेन के अंदर काउंट नहीं होंगे, पहली चीज। तो फंक्शन की सबसे पहली डेफिनेशन में तो ये समझ लो कि अगर हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा इनपुट देना ही नहीं है जिसका कोई आउटपुट ना मिले, कि जिससे हमारा फंक्शन ही खराब हो जाए। अब ये रियल लाइफ में कैसे दिखाई देंगे बताता हूं मैं आपको। मान के चलो कि एक फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 9 अपॉन में एक्स माइनस 3। तो अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इनपुट कैसे दिखाई देते हैं और आउटपुट कैसे मिलता है आपको। तो कुछ ऐसा मान के चलो, इसी को मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल दिया है, कुछ तो प्रोसेस कर रहा है अंदर ही अंदर। आपने यहाँ पर इनपुट में 0 दिया, इनपुट का मतलब यहाँ पे दोगे आप इनपुट, ठीक है। ये अंदर प्रोसेस करेगा, इसको अंदर पहुंचाएगा, यहाँ पे जहां जहां एक्स होगा वहां वहां पे क्या डालेगा, 0, ये 0 बन जाएगा, ये 0 माइनस 9 अपॉन माइनस 3, और सॉल्व करने के बाद में आपको डायरेक्टली बाहर फेंक के मारेगा 3। समझ आया, इनपुट दिया आउटपुट मिल गया। आपने फिर 1 इनपुट दिया इसके अंदर, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास -8 और यहाँ पर -2, मतलब आपको मिलेगा 4। क्लियर है। आपने 2 दे दिया इनपुट, 2 देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 4 माइनस 9 माइनस 5 अपॉन में -1, तो मतलब कितना आउटपुट मिलेगा आपके पास, 5 मिल जाएगा। क्लियर। सोचो अगर मैंने यहाँ पर इनपुट डाल दिया बेटा कितना, तो जैसे ही मैं 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 और 3 माइनस 3। अब मुझे बताओ ये क्या होगा, मशीन कंफ्यूज हो गई, क्या होगा, ये 1 होगा, 0 से 0 1 टाइम कट जाएगा मेरा, या 2 टाइम 3 टाइम इनफाइनाइट टाइम, कितना कटेगा। तो ये मशीन बोलेगी रुक जा, अब ये मुझे नहीं पता क्या डाल रहे हो आप, है ना। तो इसका जब डोमेन लिखोगे आप, तो डोमेन इसका लिखने के लिए बोलोगे भाई आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी का मतलब रियल नंबर, बट प्लीज करके 3 मत डालो। कुछ भी डालो मगर 3 मत डालना, क्योंकि जैसे 3 डालते हो मेरा दिमाग हैक हो जाता है एकदम। समझ गए चीज कि कैसे हमारे फंक्शन में इनपुट और आउटपुट काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग फिर से उस पर। तो पहली चीज तो ये समझी कि इनपुट हमेशा ऐसे ही देने आपको जो उसके लिए फेवरेबल हो, मतलब जो उसमें काम कर रहे हो आपके पास, ठीक है ना ये चीज। तो स्टोन जैसी चीजें इनको इनवैलिड इनपुट करते हैं जो कि आपके डोमेन में काउंट नहीं होंगे, राइट। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है, क्या कभी भी ऐसा हुआ यहाँ पर कि आपने ऑरेंज डाला और आपको 2 आउटपुट मिल रहे हो, ऑरेंज जूस मिल रहा हो, बनाना शेक मिल रहा हो, नहीं ना। आपने बनाना शुगर मिल्क डाला और ये सब अलग अलग मिल रहे हो आपको, शुगर अलग निकल रही है, अलग निकल रहा है, पॉसिबल है क्या ऐसा। या फिर आपने ये डाला तीनों मिक्स करके तो तीनों अलग अलग जूस मिल रहे हैं, पॉसिबल है। बट इसका उल्टा पॉसिबल था कि आप एक इनपुट दे रहे थे तो एक मिल रहा था, आपने मल्टीपल इनपुट दिए तो आपको तब भी एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो समझने वाली बात ये है, एक इनपुट से एक आउटपुट मिल सकता है, एक से ज्यादा इनपुट से एक से ज्यादा इनपुट से अगेन एक आउटपुट मिल सकता है, एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा मिल रहा है तब भी बोलेंगे कि वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। यही 2 चीजें सबसे समझने वाली होती हैं। पहली चीज कि एक इनपुट से 2 आउटपुट कभी नहीं मिलेंगे, पहली चीज एक इनपुट से 2 आउटपुट कभी नहीं मिलेंगे, और दूसरी वाली कि कोई भी ऐसा इनपुट देंगे नहीं जिसकी वजह से हमारा वो मशीन खराब हो जाए या उसको समझ ही नहीं आए कि हमको आउटपुट देना क्या। और अगर इनपुट दिया है तो मतलब आउटपुट आपको मिलना ही चाहिए। क्लियर हो गया। तो चलो सिर्फ इस बेसिस पे आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं कुछ यहाँ पर फंक्शंस के रे डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। आपको सिर्फ इतना बताना है कि उसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाला फंक्शन है क्या अपना, सेकंड वाला बताओ, सेकंड होगा फंक्शन, थर्ड वाला बताओ क्यों नहीं होगा भाई। सी वाला आपके पास 2 आउटपुट निकाल रहा है, मतलब इनपुट आपने एक दिया बट आउटपुट कितने मिल रहे हैं आपके, तो मतलब ये मेरा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बारे में बिल्कुल होगा। ये वाला ये क्यों नहीं होगा, आपने इनपुट दिया आपको आउटपुट मिला कुछ, आपने मिक्सी के अंदर
ऑरेंज वगैरह डाल दिया, कुछ आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, तो क्या हुआ काम? कुछ तो इनपुट दिया बट आपको आउटपुट, तो ये फंक्शन आपका नहीं होगा। इसके बारे में बताओ, ये होगा? अच्छा, कौन कौन इसकी फेवर में है कि ये होगा फंक्शन? 2 2 4 5 6 बस। अच्छा, क्यों होगा, चलो ये बताओ। आप उसकी तरफ क्या देख रहे हो, आप बताओ। तो इसके बारे में क्या ख्याल है, ये जो ई पड़ा है इधर? अच्छा, इमेज है वो? अच्छा, ये नहीं है, चेंज हो गई? अच्छा, कंफर्म है, आप बताओ। अच्छा, इसको देखने के बाद बताओ, चलो आप बताओ कौन कौन बोल रहा है कि ये फंक्शन है? 1 2 3। आप बताओ क्यों है? अच्छा, आप बताओ, तो ये फंक्शन है या नहीं है? है, फंक्शन तो है। नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? अच्छा, इसलिए फंक्शन नहीं है। देखो, आपको याद है कि जब मैंने आपको ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था कि सिंपल अगर ए कॉमा बी हो तो वो ट्रांजिटिव होगा ही होगा, बताया था। बट सेकंड केस में ये बोला था कि अगर ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी है, तब आपका ए कॉमा सी होना ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ऐसे समझो कि आपने जो भी इनपुट दिया आपको आउटपुट तो मिल गया है। दूसरी बात, आपके पास एक इनपुट से एक ही आउटपुट मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कि नॉट। क्या फंक्शन की दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहे हैं? हो जाएगा ना आराम से। और इसको अगर जूस वाले एग्जाम्पल से आप समझना ही चाह रहे हो, तो कभी ना बाहर जाओ, गन्ने के जूस पे जाके गन्ने का जूस पियो, तो पहले से ही जग के अंदर थोड़ा सा जूस रहता है उसके पास, और वो उसे मिक्स कर देता है। ये वही वाला जूस है एक्स्ट्रा आपके पास, आराम से खुशी खुशी पीते हो। पता है सर, तो कुछ ऐसे ही मान के चलो, जो भी इनपुट दिया आपको उससे आउटपुट मिला कि नहीं मिला, तो और क्या चाहिए आपको, वो तो। अब देखो, यहाँ पर आपका एक नया चीज इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं कोडोमेन। और ये नया नहीं है, क्लास 11th का ही एक वर्ड होता है आपका, क्या बेटा, को। तो अब ये जो आपके पास सेट होता है, यहाँ पे तो सारे डोमेन हो गया, यहाँ पर रेंज हो गया, जो बेसिकली सेट ऑफ इमेजेस था उसको बोलते थे रेंज। क्या ये किसी की इमेज है क्या? नहीं। तो इस पूरे सेट को जिसके अंदर ये भी इंक्लूड होगा उसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन, ठीक है ना। ये फंक्शन होगा क्योंकि फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या? कि आपने इनपुट दिया तो आपको आउटपुट मिल रहा है, आपने एक इनपुट दिया आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन होगा बेटा। इसके बारे में बताओ, ये भी होगा आपके पास। ये नहीं होगा, जबरदस्ती मिलाने की कोशिश मत करना इनको। इसके बारे में, अच्छा क्यों होगा, चलो ये बताओ। पूरी दुनिया मना कर रही है, लड़की अलग से जाके बोल रही है होगा, बताइए बताइए क्यों होगा, बताओ। नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। क्या ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है? ठीक है ना। ग्रेट। तो इनके बेसिस पे यहाँ पे तो इतना समझ ही लिया है ना बेटा, कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। सिर्फ ये जितने डायग्राम बन रहे हैं ना, इन्हीं के बेसिस पे आपके टाइप ऑफ फंक्शंस आते हैं। टाइप ऑफ फंक्शंस में मैंने आपको बताया था ना कि जैसे रिलेशंस के बारे में पढ़ा था 11th में कि रिलेशन होते क्या है, और 12th में पढ़ा था कि कितने टाइप के रिलेशन होते हैं हमारे पास, है ना। 11th में बताया गया था सिर्फ कि रिलेशन होता क्या है, दो लोगों के बीच का कनेक्शन या दो नंबर के बीच का, दो वेरिएबल के बीच का। बट 12th में आके पढ़ा आपने कि रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं, चाचा बुआ मामा ताई वगैरह सबके, है ना। ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ये सब वगैरह पढ़ा था। तो ऐसे ही क्लास 11th में आपने फंक्शंस पढ़े थे, उसके टाइप, जैसे मॉडुलस फंक्शन था, सिग्नम फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर था, फ्रैक्शन पार्ट था, आइडेंटिटी फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन था, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, दुनिया भर की चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना। यहाँ पर भी टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे बट डिफरेंट टाइप से, मतलब उनको एक अलग और कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने ये इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और यहाँ पे लिखी है बेटा ए एक्स प्लस में बी। ये किस टाइप की इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये किस टाइप की है? सब सेटिस्फाई है इस बात से? मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्राइनोमियल है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि बाइनोमियल है। क्या मैंने गलत बोला है? तो ये क्वाड्रेटिक तो थी ना, और ये लीनियर भी थी, बट ये ट्राइनोमियल भी है। और मतलब सेम इक्वेशन को हम लोग दो डिफरेंट टाइप से कवर कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से जो फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, उनको अभी डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे हम लोग, जो 12th का सिलेबस है उसके बाद में 11th वाला रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो टाइप ऑफ फंक्शंस आते हैं बेटा, वो चार टाइप के आते हैं। पहला टाइप होता है बेटा वन वन फंक्शन, दूसरा होता है आपके पास बेटा मैनी वन फंक्शन, तीसरा होता है बेटा आपके पास ऑन टू, और फोर्थ होता है आपके पास इन टू। बट इन जनरली इसको हम लोग नॉट ऑन टू बोलते हैं बेटा, ज्यादातर जगह आपको लिखेगा नॉट ऑन टू फंक्शन। मतलब ऑब्वियसली बात है, फंक्शन या तो ऑन टू होगा या नॉट ऑन टू होगा। तो ये चार टाइप हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। अब इसको भी समझने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका। तो देखो तो पहले तो आप ये देखो वन वन फंक्शंस क्या होता है। तो वन वन फंक्शंस उनको बोलते हैं बेटा जहां पर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज हो। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक प्री इमेज की यूनिक इमेज हो, ठीक है ना। ये सारी प्री इमेजेस हैं आपके पास, और ये है आपके पास वन का
इमेज, सॉरी ए का इमेज क्या है आपका 1, बी का इमेज, सी का इमेज, डी का इमेज। क्लियर है ये चीज? या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक इनपुट से एक ही आउटपुट हमको मिले, तो उस टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग वन 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 एकदम, है ना? क्लियर हो गया आपको कि वन वन क्या होता है? तो इस वाले फंक्शन के लिए बोल सकता हूँ कि ये मेरा वन वन फंक्शन होगा। क्या यहाँ पर भी सेम ही चल रहा है? एक का एक के साथ है, इसका भी इसके साथ है, इसका भी इसके साथ है ना बेटा? तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा मेरा वन वन हो जाएगा। इसके बारे में बताओ। यहाँ पर देखो दो प्री इमेज की इमेज क्या है बेटा, तो क्या यहाँ यूनिक रही हो? नहीं ना। तो इस टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग मैनी वन फंक्शन। इसका मतलब आप दो इनपुट से एक आउटपुट मिल रहा होगा आपको, है ना बेटा? इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो ए तो अकेला है, बट बी और सी के हमारे पास क्या है, आउटपुट 2 आ रहा है। तो मतलब ये भी क्या बन जाएगा आपका मैनी वन। तो वन वन और मैनी वन में क्लियर हो गया आपको? अब एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्फन एलिमेंट। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ, जिसका कोई ना हो दुनिया में। मैथमेटिक्स में जिसका कोई रिलेशन ही ना हो। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट दिखाई दे रहा है जिसका कोई रिलेशन ना हो, है ना? तो कोई ऑर्फन एलिमेंट है यहाँ पर? इसमें कोई ऑर्फन एलिमेंट दिखाई दे रहा है? ये है पूरा। यहाँ पर कोई ऑर्फन एलिमेंट है क्या? यहाँ पर है ऑर्फन एलिमेंट, ये है आपके पास, है ना? तो जहां पर भी ऑर्फन एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं बेटा इनटू फंक्शन। जहां पर भी ऑर्फन एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं इनटू या फिर नॉट ऑन टू, है ना? तो ये वाला फंक्शन वन वन तो था ही, और साथ ही साथ क्या हो गया बेटा मेरा इनटू। और जहां पर ऑर्फन नहीं है वो ऑन टू हो जाएगा आपका। तो ये वन वन एंड ऑन टू। ये बताओ मैनी वन के साथ साथ क्या होगा, इनटू होगी ऑन टू होगा? ऑन टू हो जाएगा ये फंक्शन। ये वाला मैनी वन एंड इनटू। इसके बारे में बताओ क्या होगा? ये फंक्शन ही नहीं, क्योंकि दो इमेज निकल रही है आपके पास, ठीक है ना? क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपके पास? कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं ये पता चल गया आपको। बट अब दिक्कत ये आएगी कि ये तो आपका एरो डायग्राम है आपके पास, इजीली देख रहे हो, बना रहे हो आराम से, है ना? बट फंक्शन क्या सच में इतना इजी आएंगे आपके? तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, अगर मैं बोलूँ कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरा एक्स स्क्वायर, और एक तो है सिंपल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। आप बताओ कौन सा फंक्शन इसमें वन वन है और कौन सा मैनी वन है? नॉर्मली सोच के बताओ। ओके और सेकंड वाला, एक इनपुट से दो आउटपुट मिलेंगे तो फंक्शन ही कहाँ हो जाएगा? फर्स्ट वाला वन वन है, आप वन इनपुट दोगे क्या मिलेगा आपको आउटपुट? -1 दोगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या हुआ? ये वाला क्या होगा? वन वन होगा। चलो इतना तो क्लियर हो गया, बट बात ये है कि मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करना है इनको, वो देखते हैं इनका, है ना? तो क्लास 10th के अंदर एक क्वेश्चन था, आप गेस करना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ भरपूर। क्लास 10th के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा था कि कोई भी छोटे से छोटा टेस्ट हो या बड़े से बड़ा टेस्ट हो, वो क्वेश्चन जरूर आता था। फिर देखो पहले ही पकड़ गए। वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो आते ही आता था, कुछ भी आए या ना आए, मगर ये जरूर आता था कि √2 इज ए रैशनल नंबर, ये प्रूव करो। √2 ये क्या, √3 हो जाएगा, 5 कुछ भी हो जाएगा, बट क्या आता था ये फिक्स था। कैसे करते थे उसको? हाँ, तो उसको बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में मतलब हम चीजों को अज्यूम करके चलते हैं कि ऐसी है, फिर उसी चीज को हम लोग प्रूव करते हैं कि नहीं यार हम तो गलत थे, ऐसा नहीं है, वो जैसा था वैसे ही है ना? तो यहाँ पर भी फंक्शन को पहले अज्यूम करके चलेंगे कि वो हमारा मैनी वन फंक्शन है, फिर प्रूफ करेंगे नहीं यार हमने जो माना था वो तो गलत है, तो इसका मतलब ये तो वन वन है। और हम लोग नहीं कर पाए उसको प्रूफ, तो मतलब वो मैनी वन ही होगा। फिर तो सिंपल सा बेसिक सा रूल समझो कि हम लोग फंक्शन को मान के चलेंगे कि वो मैनी वन है, और हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि हम गलत है, तो मतलब वो वन वन हो जाएगा। और नहीं कर पाए प्रूफ, तो मतलब वो मैनी वन ही रहेगा आपका। ठीक है ये चीज? तो करेंगे कैसे, पहले ये समझो एक बार। तो कुछ ऐसा मान के चलो कि कोई तो एक फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है बेटा? ये रहा इनपुट आपका और ये रहा आपका आउटपुट। तो इनपुट में सबसे पहले आपने कोई तो एक इनपुट दिया x1, मतलब भानु, ठीक है ना? तो जैसे ही आपने इनपुट दिया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो f(x1) मिलना चाहिए, है ना बेटा? मैं यहाँ पर अगर मैं x1 इनपुट दे रहा हूँ तो मेरा आउटपुट जो मिलेगा f(x1) मिलेगा, ठीक है ना? और अगर आपने x2 इनपुट दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए बेटा? एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए आपको? f(x2). बट मैंने बोला था कि पहले आपको मैनी वन उसको बना के चलना है, तो मतलब ये दोनों जो आउटपुट आ रहे हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब कि मेरा f(x1) इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? मतलब ये भी रिया होनी चाहिए और ये भी, दोनों सेम होने चाहिए ना? तो मैंने वही सेम कर लिया, और जैसे ही मैं सेम करूंगा इनको सिंप्लीफाई करके अगर मेरा बाई चांस x1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, तो इसका मतलब जो मैंने इनपुट दिए थे वो भी इनपुट क्या होंगे मेरे? सेम ही होंगे। तो मतलब एक रिलेशन से एक ही रिलेशन आपका, मतलब एक इनपुट से आपका एक ही आउटपुट निकलेगा।
तो मतलब ये फंक्शन हो जाएगा आपका 1 1। अगर ऐसा नहीं आया तो मतलब क्या होगा, अब इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। मान के चलो कि आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 था, दिया था मैंने। अब इसका कुछ तो डोमेन होगा, उस डोमेन में से मैंने x1 जब इनपुट डाला तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2x1 प्लस में x2 इनपुट डालेंगे तो f ऑफ x2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2x2 प्लस में। अब मुझे इसको मैन्युअल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों आउटपुट को इक्वल करना पड़ेगा। तो जैसे इक्वल पुट करूंगा तो मतलब 2x1 प्लस में 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x2 प्लस में, क्या 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया बेटा x1 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन था मेरा क्या हो गया, 1 1 हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा भी लगे है तो एग्जांपल देख लो जो मैंने दिया था आपका एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था बेटा, अगर मैं इसमें इनपुट देता हूँ x1 तो मेरा क्या आ जाएगा, x1 का आएगा। अगर मैं इनपुट देता हूँ यहाँ पर x2 तो मेरा आउटपुट आएगा बेटा x2 का। अब मैनी वन के लिए ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इसका मतलब x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए x2 का। इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा। अब यहाँ से पावर कट मत कर देना, ये मैथमेटिकली अलाउ नहीं होता है बेटा कभी। खुद सोचो ना, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कहीं 4 लिखा है और आप इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करके कट कर दो और बोलो एक्स की वैल्यू 2, क्या ये सही है, गलत क्या है इसमें, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो -2 भी हो सकती थी ना। तो इसलिए कहीं भी स्क्वायर से स्क्वायर कटना अलाउ नहीं होते। तो क्या मैं इसको x माइनस x1 माइनस x2 और x1 प्लस में इज इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। दो फैक्टर हो गए। अब या तो ये इक्वल टू 0 होगा, मतलब x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, या फिर x1 प्लस में यहां से करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 और यहां से करेंगे तो x1 इज इक्वल टू माइनस में। क्या दोनों ही कंडीशन एक साथ पॉसिबल हो सकती है क्या, नहीं ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये मैन्युअल फंक्शन हो जाएगा आपके पास। एक ही साथ दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती है क्या, x1 x2 के साथ भी हो मतलब इक्वल हो, और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 के साथ हो। तो ये फंक्शन क्या बन गया आपका। और वैसे भी जो जज किया था स्टार्टिंग में ये मैन्युअली था ना हमारे पास, और वो वाला 1 1 था। समझ आया कैसे प्रूफ करना है आपको। तो यही मैथमेटिकल वे होता है टू प्रूव द क्वेश्चन 1 1 और मैन्युअल। इसको नोट डाउन कर लो एक बार, है चलो देख तो। सबका आ रहा है मैन्युअल, सब गलत हो, फंक्शन तो 1 1 ही है। अब इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी आपको, जब पड़ेगी तो बताऊंगा। अगर मैंने इनपुट दिया x1 तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, x1 का क्यूब, और x2 देंगे तो x2 का क्यूब बन जाएगा। अच्छा ये जो x1 है एंड x2 जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं बेटा आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन से, मतलब जो डोमेन होंगे इनपुट वहीं से तो पिक करोगे ना उनको, है ना। तो फॉर मैनी वन मेरा x1 या f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, f ऑफ मतलब x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। इसको इधर ले आएंगे तो x1 का क्यूब माइनस में x2 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला किस किस को पता है, रेज योर हैंड प्लीज। दो बच्चे हैं बस, कल्पना बताएगी। यार ये तो एक 12th वाले बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मैं। आप बताओ, गलत पूछ रहे हो आप बताओ। 12th क्लास में सिंगल एक बच्चा है जिसको ये फॉर्मूला पता है, a क्यूब माइनस में बी क्यूब इज इक्वल टू होता है बेटा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये होता है। तो इसको लिख सकते हैं x1 माइनस में x2 और यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर और प्लस में x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब देखो x1 x2 आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, है ना बेटा। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि x1 पॉजिटिव हो और x2 आपका नेगेटिव हो, तो उस केस में इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो x1 मान के चलो कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है और x2 है आपकी कोई, तो x1 इंटू x2 क्या आएगा आपका, नेगेटिव। तो इसमें से अगर मैं कोई माइनस करूंगा कुछ तो हो सकता है ये ब्रैकेट 0 बन जाए, या हो सकता है अगर वो इक्वल हुआ तो वो 0 बन जाए आपके पास। तो यहाँ से तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, बट यहाँ से क्या आ पाएगा आपका, नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और आपको मारने ही होंगे। कैसे देखो, किसी ने AMGM के बारे में सुना है क्या, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बारे में सुना है सबने, चलो ठीक है। और वो भी नहीं सुना है तो आपने इतना तो यार सुना ही होगा कि जो अरिथमेटिक मीन होता है बेटा, AM ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM होता है। ये एक रिलेशन होता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ही या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन से। अब अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, ये पता है आपको। मान लो दो नंबर है आपके पास A एंड B, तो इनका जो AM होता है वो होता है बेटा A प्लस में B डिवाइड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ AB होता है, रूट ऑफ AB, ठीक है। अगर 3 नंबर होते तो 3 नंबर का AM जो होता वो A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 3 हो जाता, और यहाँ पे A इंटू B इंटू C का क्यूब रूट बन जाता।
जैसे ये स्क्वायर रूट है, 2 नंबर दे तो पावर 1/2, 3 होंगे तो पावर 1/3, 4 होंगे तो पावर 1/4। अब यहाँ पे ये 2 अगर उधर चला गया आपके पास तो ये आ जाएगा बेटा a प्लस में b ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए बी। होगा कि नहीं होगा? मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। आएगा कि नहीं आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ab। ये 2ab उधर लेके जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, और माइनस हो जाएगा तो 2ab बचेगा आपके पास। तो अब यहाँ से देखो कि कोई भी 2 नंबर का स्क्वायर हमेशा ही इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा उसके प्रोडक्ट के 2 टाइम के। कोई भी 2 नंबर का स्क्वायर हमेशा ही ज्यादा होगा या इक्वल हो सकता है उनके 2 टाइम के प्रोडक्ट के। अब सोचो ये 2 टाइम हटा दूं तो क्या मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ए बी के इक्वल, ग्रेटर देन ए बी के होगा? अब यहाँ पर वही चीज है x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर। अब ये जो x1 x2 की वैल्यू है क्या कभी इसके इक्वल हो पाएगी? ये इससे छोटी रहेगी हमेशा, और अगर छोटी रहेगी तो क्या इनका डिफरेंस कभी जीरो आ पाएगा? तो इसका मतलब ये तो कभी भी इक्वल टू जीरो, तो फिर जीरो किसको होना पड़ेगा? इसको होना पड़ेगा, तभी तो इक्वल टू जीरो आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा x1 इज माइनस x2 इज इक्वल टू होगा जीरो। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका, और अगर ये आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 1 हो जाएगा बेटा। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी बेटा, या फिर आप शॉर्ट नोट करके यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हो दैट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ab। हो गया? चलो अब नेक्स्ट प्रूफ करना है आपको सेम क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है इस बार वो है बेटा आपका नेचुरल नंबर। अब बताओ ये फंक्शन 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा? आपका प्रूफ करो, लिख के दिखाओ मेरे को, लिख कर। डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब इस बार आपके इनपुट रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसने, रियल नंबर नहीं लेना है आपको। आ गया बेटा? रूट नहीं कर सकते बोथ साइड। रूट करने का मतलब वही है ना कि आपने स्क्वायर ही खत्म कर दिया दोनों का, मैथमेटिकली अलाउ नहीं होता है। रूट करने का मतलब या तो फिर प्लस माइनस में लगा हुआ आपका हो गया। इसका रीजन क्या होगा? तो सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिवली जीरो। हाँ भाई अनुष्का हो गया थोड़ा सा। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत है आपका, बिकॉज आवर डोमेन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। आप बताओ है? हाँ इस साइड में है तो ये कैन नॉट बी जीरो, क्यों? कौन लिखेगा उसको? हाँ भाई अविनाश। अच्छा ये इसलिए ज्यादा मुस्कुरा रहा था, इसका नाम भी ऐसे स्टार्ट होता है, मुझे अब ध्यान आया है, तभी इतनी खुशी हो रही थी इसको। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। आप बताओ नहीं किया? देख लो यार कितना आसान क्वेश्चन था ये। अगर आप इसमें x1 इनपुट डालते हैं तो ये आ जाएगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर। x2 आप डालते हो तो ये बन जाएगा x2 का स्क्वायर। तो फॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ, तो ये बन जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस में x2 और ये आ जाएगा x1 माइनस में। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर, अब इस बार जो x1 x2 पिकअप करने हैं आपको वो कहाँ से करने हैं? क्या सम ऑफ टू नेचुरल नंबर का भी जीरो हो सकता है? तो यहाँ पर बोलेंगे कि x1 प्लस में x2 कैन नॉट बी सम ऑफ टू नेचुरल नंबर कैन नॉट बी जीरो। तो इसका मतलब जीरो किसको होना पड़ेगा? फिर इसको होना पड़ेगा। तो इट मीन दैट x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो होगा, हेंस x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। अब देखो ये सेम फंक्शन को हम लोगों ने मैनी बार प्रूफ कर चुके हैं, बट जस्ट बिकॉज कि आपका डोमेन चेंज हो गया, उस डोमेन की वजह से ये फंक्शन क्या बन गया? आपका 1 1 बन गया। तो यहाँ पर डोमेन बहुत मैटर करता है बेटा कि आपका जो गिवन डोमेन है वो क्या है आपका, ठीक है ना? अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पर ये वाला मेथड आपका काम नहीं करेगा। कुछ क्वेश्चंस या ऐसा बोल सकते हैं कुछ फंक्शंस ऐसे आएंगे जहां पर ये वाला आपका जो मेथड है वो काम नहीं करेगा। तो उसमें आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ मतलब आप किसी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो तो मतलब आप एग्जांपल दोगे, उस चीज का प्रूफ दोगे, तो वही काम यहाँ पर भी करना है। जैसे मैं बोलूँ कि एक फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये मैनी वन है कि वन बने? बताओ पहले तो कल्पना, मैनी वन। क्योंकि मैं 1 डालूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? -1 डालने पे आउटपुट मैनी वन तो है ना। बट इसको प्रूफ कैसे करोगे? इसको प्रूफ कैसे करोगे? देखो वैसे तो यहाँ पर ये वाला मेथड भी थोड़ा अलाउ है, हो जाएगा कि अगर मैं f ऑफ x1 की बात करूं तो मेरे पास मॉड ऑफ x1 आ जाएगा। अगर मैं f ऑफ x2 की बात करूं तो मॉड ऑफ x2 आ जाएगा। तो मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ, तो मतलब मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2। और याद रखना बेटा जब भी मॉड हटाते हैं हम लोग प्लस माइनस आता है तो इसका मतलब हो जाएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब या तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब ये दोनों ही केस एक साथ तो पॉसिबल, इसलिए क्या फंक्शन क्या बन जाएगा आपका? तो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड क्या होता है? मेथड नंबर 2। जैसे आपने सबने एग्जांपल दिया
वन डालने पे आउटपुट क्या मिल रहा था आपको, और -1 डालने पे भी 1। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1 एंड -1 हैव द सेम इमेज, दैट इज 1, हेंस इट इज मैनी वन। क्या मतलब हुआ, समझ रहे हो इसका, कि आपने 1 इनपुट दिया तब भी क्या मिलेगा आपको, -1 मिला दिया तब भी क्या मिलेगा आपको, 1 एंड -1 हैव द सेम इमेज। इसका मतलब 1 और -1 आपकी प्री इमेज थी, उन प्री इमेज से आपका सेम इमेज मिल रहा है, तो मतलब क्या बन गया आपका मैनी वन फंक्शन आपके पास। बस इतना सा स्टेटमेंट लिखना है और कुछ नहीं। और जल्द से क्या कर सकते हो कि 1, 1 कर सकते हो, मतलब 1 इनपुट देके क्या मिला आपको, और -1 देके भी क्या मिलेगा बेटा, ये लिख सकते हो, है ना बेटा। बट ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है आपका। अब इसी तरह से मान के चलो कि fx है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में बताओ जरा, ये फंक्शन 1 1 होगा कि मैनी वन होगा, ये पता है ना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मैनी वन। क्यों, हाँ। तो आप देखो इसमें आप ये वाला मेथड तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, आपको इसमें फिर यही वाला डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि अगर आप इसमें 1.1 डालोगे तो आपको आउटपुट, 1.2 डालोगे तब भी आउटपुट, 1.3 डालोगे तब भी आउटपुट, 1.9 डालोगे तब भी आउटपुट 1 ही मिलेगा बेटा। तो कोई भी दो आउटपुट लिख दो, 1.1 एंड 1 इनपुट 1.1 एंड 1.2, और आउटपुट क्या आ जाएगा, सिंपल उसका 1, हेंस इट इज अ मैनी वन। सिग्नम फंक्शन के बारे में सुना है सबने, सिग्नम फंक्शन बोलता है कि fx इज इक्वल टू 1 होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो 0 आएगा, x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1 आएगा। इसके बारे में बताओ, 1 1 होगा कि मैनी वन होगा? ये मैनी वन फंक्शन होगा बेटा। x से बड़ी कोई वैल्यू पुट करो, ये हमेशा आउटपुट क्या देगा आपका, मतलब आपने 1 दिया तब भी 1 देगा, 2 पुट किया तब भी 1 देगा, 3 पुट किया तब भी 1 देगा, कितने सारे इनपुट पे ये क्या देगा, हमेशा 1 ही देगा आपका। तो ये क्या बन जाएगा आपका मैनी वन फंक्शन। तो क्या यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमको फंक्शंस को कैसे 1 1 और मैनी वन प्रूफ करना है आपको। कुछ फंक्शंस को जिनको उस वाले मेथड से यूज नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एग्जांपल्स देके उसके हेल्प से हम लोग उसको 1 1 प्रूफ करें, और जिनमें अप्लाई कर सकते हो तो वहां पर तो बेस्ट है आपके पास, ठीक है ना। इसके बेसिस पे जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है आपकी फंक्शन की, उस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट स्पेशली क्योंकि उसमें आपके पास 1 1 और ऑन टू के लिए बोला गया है, या 1 1 इनटू के लिए बोला गया है, आपको ऑन टू पे नहीं जाना है अभी, सिर्फ फंक्शंस को प्रूफ करना है 1 1 या फिर मैनी वन। ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे या इनटू कैसे प्रूफ करेंगे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में आपको पता है ना आपका टारगेट क्या है, हाँ, वो असाइनमेंट कंप्लीट करके लेके आना है आपको, ठीक है। क्या इसके अलावा ये समझ में आया आपको, कंफ्यूजन है कहीं पे कुछ, पक्का? अच्छा कल को पेपर है, कैसा वो मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखो इस लड़की की डिमांड है कि थोड़ा सा बता दो, मेरा पेपर है कल को, तो उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है आपका बताने के लिए कि मान लो कोई फंक्शन है आपके पास fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना। सबसे पहला काम होगा, fx का मतलब क्या होता है, y होता है ना बेटा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होता है, ये y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है। जो भी फंक्शन होगा आपको उस फंक्शन को x को इन टर्म ऑफ y लिखना होगा, क्या उल्टा करना होगा। तो इस 3 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, इस 2 को भी डिवाइड में ले आएंगे तो y माइनस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा। ये काम सबसे पहली प्रायोरिटी पे करना है, अभी क्यों करना है क्या सब करना है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट फिलहाल तो ये समझ लो कि ऐसा करना है। y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ होता है, आपको x को इन टर्म ऑफ, फिर ये जो x आया है इसी x को यहाँ पर इनपुट दे देना है मेन फंक्शन, और सिंपलीफाई करके ये सिंपल अगर y के इक्वल आ गया इसके, तो फंक्शन आपका ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस x को यहाँ पर देना है और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ओनली सिर्फ और सिर्फ y के इक्वल आना चाहिए। देखो तो मैं f ऑफ y माइनस 3 अपॉन में 2 ये इनपुट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब जहां जहां पर x होगा वहां वहां पे ये लिखा जाएगा, तो मतलब 2, और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू, सॉरी प्लस में 3, क्या 2 से 2 कैंसिल आउट आपका, यहाँ पर बचेगा y माइनस 3 प्लस में 3, ये भी कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा बेटा आपका y। तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू होगा। एक काम करना है। दूसरा मेथड होता है इसका डोमेन और कोरेंज, तो कोडोमेन और रेंज को इक्वल करना। अब उस रेंज निकालने में कई बार दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए अभी उसको टच मत करना, ये मेथड सबसे बेस्ट फिलहाल के लिए। ये ऑफ कहाँ से होता है भाई, क्या पता है?